अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मस्जिद गमामा के पास गाड़ी पर सवार हुए हैं और इंशाअल्लाह अभी हम मस्जिद क़ुबा जाएंगे। अल्लाह पाक हाज़िरी कबूल करे और आपको भी इस दर की पाक दर की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए इंशाअल्लाह उल करीम। मस्जिद क़ुबा से लाइव इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह। आशिकान रसूल ज़ौक़ व शौक़ के साथ मस्जिद क़ुबा की तरफ पैदल और गाड़ियों पर जा रहे हैं, आ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो घर से वज़ू करे पाकीज़गी हासिल करें और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद क़ुबा जिसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है, फरमाया वहाँ आए और 2 रकत नफल पढ़े, अल्लाह पाक उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। लीजिए जनाब, अभी हम मस्जिद जुमा शरीफ के पास पहुँच चुके हैं। ये ज़ियारत कीजिए मस्जिद जुमा की। जनाब मीनार नज़र आ रहे हैं मस्जिद क़ुबा के, इसको मस्जिद तक़वा भी कहते हैं। अल्लाह करीम जल्ला शानुहू में ज़िंदगी के लम्हात यहाँ गुजारना नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक़ के साथ तशरीफ़ लाया करते थे। कई दोस्तों ने शौक़ से ये न्याज़ भेजी थी कबूतरों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी आता हूँ 8-10 किलो 15 किलो चने इनके लिए होते हैं माशाल्लाह कबूतरों के लिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपको भी ये शौक़ नसीब फरमाए। लीजिए जनाब, ये मस्जिद क़ुबा का उन्होंने सीन बना दिया है, देखिए यहाँ पे अभी छतरियाँ ऑन होने लगी हैं, ये अभी खोल रहे हैं और हम गेट नंबर 15 से इंशाअल्लाह मस्जिद क़ुबा में दाखिल होंगे। ये जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान लिखा हुआ है, इब्ने माजा के हवाले से है। जो घर से वज़ू करके आए मस्जिद क़ुबा में, फिर वहाँ पर सलातन नमाज पढ़े, बस उसके लिए उम्रे का अजर है। सुबहान अल्लाह। अभी हम इंशाअल्लाह दाखिल मस्जिद होंगे नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़ के साथ। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। माशाअल्लाह पाक ऐसी सैकड़ों हज़ारों हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। देखिए जी, ये मस्जिद का मेहराब है और इस मेहराब के सीध में
हमने इस तरफ जाना है मस्जिद फ़जर के लिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर हिजरत करते हुए जब तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पर फ़जर की नमाज़ अदा की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सफ़र में ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई मेरे साथ हैं माशाअल्लाह। अब ये बात पूछने वाली तो नहीं, लेकिन चलो ज़ौक़ के लिए इनसे पूछता हूँ कि जनाब सुनाए सफ़र मदीना कैसा है। मैं इस काबल किथे सफ़र जी शुक्र ज़ात परवरदिगार नो सुभान अल्लाह नाचीज़ ते गुनाहगार से आकार ते भी करम कीता है अपनी याद ये दर तक है। सुभान अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह अज की विसादत नसीब आमीन आमीन। अल्लाह पाक इसे साल आज कराए जी तनु, और इंशाअल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। इसके अंदर से भी रास्ता है और ये बाहर से ये होटल है यहाँ पर, ठीक है जी। वो सामने कुबा मस्जिद है, ठीक है जी। हम मेराब के बिल्कुल सीध में आ रहे हैं, तो ये होटल है यहाँ पर। और ये देखें ये खजूरों के बाग कितने प्यारे प्यारे बाग हैं। ये अड्डा है मक्का वगैरह जाने के लिए। हम इंशाल्लाह ज़ियारत की तरफ बढ़ेंगे। वो सामने ज़ियारत आ गई, इतनी दूर नहीं है। खूबसूरत बाग़ मदीना, सुभान अल्लाह। ले जी अब हम मस्जिद फ़जर में पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये, बग़ैर छत के। यहाँ पर अक्सर ज़ायरीन आते जाते रहते हैं। मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 बार हाज़िर हुआ हूँ यहाँ पे, और आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सादत मिली। इसको मस्जिद बनी अनीफ़ भी कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, नमाज अदा करते हैं, तबर्रुकात हासिल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम भी इंशाअल्लाह यहाँ पर तबर्रुक हासिल करेंगे। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे तो यहाँ पर नमाज फ़जर अदा की थी, सहाबा का इंतज़ार किया था। तो ये बहुत ही बाबरकत मकाम है। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु में इसकी बरकत अता फरमाए। ये बग़ैर छत के है मस्जिद, शुरू से ही इसकी छत नहीं है। फ़जर से हम वापस आ गए हैं, और ये जो इन्होंने तोसी की है, पिछली बार ये यहाँ पे काम जारी था, अभी ये कंप्लीट हो चुका है। बड़ा खूबसूरत व्यू बनाया इन्होंने। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत माहौल इन्होंने बना दिया। यहाँ नमाज के लिए जगह बना दी है। पहले यहाँ पे मैदान था खुला, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगती थी। बहुत शानदार तोसी हुई है। उलमा ने बताया था कि इस साइड में ना, ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अहले कुबा की कबूर थी, कब्रिस्तान था, तो फिर इन्होंने ये ख़त्म कर दिया था, और अब यहाँ पे इन्होंने नमाजियों के लिए जगह वसी कर दी है। पहले यहाँ पे इस तरफ खोखे दुकानें लगती थी यहाँ पे। बहुत खूबसूरत एरिया बना दिया। ये इस तरफ से गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 1। हम उधर से बिल्कुल इसके ऑपोजिट गेट नंबर 15 से दाखिल हुए थे, और अभी हम गेट नंबर 1 पे आ गए हैं। अल्लाह करीम आपको ये प्यारा प्यारा मंज़र अपनी आँखों से दिखाए। जी अभी हम कुबा मस्जिद से रुखसत हो रहे हैं, तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा पैदल चलेंगे इंशाल्लाह। पैदल जी इंशाल्लाह। सुभान। अभी हम जाएंगे मस्जिद जुमा शरीफ, और साथ ही एक ज़ियारत है, वो ज़ियारत करेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम
मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ जाएंगे। आज जुम्मा भी है, इंशाअल्लाह अल करीम जुम्मा मस्जिद नबवी शरीफ में अदा करेंगे इंशाअल्लाह अल करीम। हमें मुस्तफ़ा से ना सुनते हैं जनाब जी, शुरू करें जनाब। जे होवे तेरा रोज़ा निगाह दे सामने, मंगा मैं रो रो बख्शिश खुदा दे सामने। जे होवे तेरा रोज़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यो यास दिल विच जे रखदा ज़हीरे, फिर आयो न गलियां दा समझ के फ़कीरे। बैठा मैं अर्ज़ा करदा गुंबद खजरा दे सामने, मंगा रो रो मैं बख्शिश खुदा दे सामने। जे होवे तेरा रोज़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या प्यारी आवाज़ है जी। अल्लाह बरकत फरमाए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल एक मरतबा फिर हम मस्जिद जुमा में हाज़िर हो रहे हैं। अल्लाह करीम जल्ला शानो हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये वादी जुमा कहलाती है। यहाँ पे एक वादी थी, छोटी सी वादी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब कुबा से यसरब को नवाजना था, जिसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका के कदमों से मदीना बना, पहले यसरब था, तो यहाँ पर जब पहुँचे तो वक्त ज़ोर था और फिर नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत का जो है वो हुक्म नाज़िल हुआ। तो फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर नमाज जुमा अदा फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में तकरीबन 500 जुमे जो हैं वो अदा फरमाए हैं। आइए जनाब मस्जिद जुमा की ज़ियारत करते हैं। ये मस्जिद जुमा शरीफ है माशा अल्लाहुल करीम। 9:30 हो रहे हैं और पाकिस्तान में 11:30 हो रहे हैं। पुरसुकून माहौल, सुकून ही सुकून है माशाअल्लाह जी। गुलाम मुस्तफ़ा भाई कैसा माहौल है जी। यहाँ पर अभी इंशाअल्लाह इशराक की वहाँ नमाज़ पढ़ी थी, अब यहाँ पे हम चाश्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह अल करीम। पानी मौजूद है और फ्री ऑफ कास्ट है माशाअल्लाह जी। माशाअल्लाह ये मस्जिद जुम्मा की आपने ज़ियारत की है। अभी इंशाअल्लाह अल करीम हम आपको एक और ज़ियारत करवाते हैं, बहुत ही शानदार ज़ियारत है। जी अभी हम जा रहे हैं जनाब ज़ियारत करवाने के लिए। बड़ी शानदार ज़ियारत है, आंखें ठंडी कीजिएगा, अल्लाह पाक आपको दारैन की सादत नसीब फरमाए। ये देखें जी, ये मस्जिद जुमा, इसका मेन गेट और उसके बिल्कुल सामने आपने ये दोनों रोड क्रॉस करने। दोनों रोड क्रॉस करने हैं और ये सामने ये ज़ियारत है जनाब। ये है जी ज़ियारत कीजिए गुलाम मुस्तफ़ा भाई। जनाब सैयदना उत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला नबीना साहबी से, ठीक है जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबीना हूँ, बारिश आती है, तूफ़ान आता है, तो मस्जिद में जाना ज़रा मुश्किल है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह यहाँ पर 2 रकत नमाज़ पढ़ दें, बरकत पड़ जाएगी। तो आपने नमाज़ पढ़ी और फिर जब जाने लगे तो पूछा कि अज़ान की आवाज़ आती है? हाँ या रसूलल्लाह अज़ान की आवाज़ आती है। फरमाया फिर मस्जिद में जाया करो। तो यूँ फिर सैयदना उत्बान बिन मालिक आखिरी उम्र तक नाबीना होने के बावजूद जनाब वो नमाज के लिए हमेशा मस्जिद में जाया करते थे। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु
उनके सदक़े हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। जब आप आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, ये ज़ियारत कीजिएगा।